रीवा राज विलास में माननीय महाराजा पुष्पराज सिंह पूर्व मंत्री द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 30 जून को उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मेल के द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना स्कीम के तहत जोड़ने की बात कही गई थी, जिस पर अमल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत भारत स्कीम में रीवा रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री 6 अगस्त को कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि टोटल 508 रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का उद्घाटन कल होगा, जिसमें रीवा रेलवे स्टेशन का भी कल शिलान्यास होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 अगस्त को सुबह 9:30 पर रीवा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाने पर पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 86.336 करोड़ रुपए लागत से अधिक की लगभग 40 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। अपने रीवा जिले को भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और जहां विश्व पटल में भारत एक शक्ति के रूप में, तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण ये भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आइज़ हैं, जो उनकी आँखें हैं, जो उनकी सोच शक्ति है, वो छोटे से छोटे जगह पर जाकर कहीं ना कहीं खड़ी होती है और परिस्थितियों को आच्छादित करके सामने लाती है। यहाँ ये कहना बहुत माकूल होगा, बहुत उचित होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ मिलेट्स की बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं। जहाँ स्वच्छता की बात करते हैं, वहाँ सिटी लाइफ की भी बात करते हैं। जहाँ अंतरिक्ष और इसरो की बात करते हैं, वहीं हमारे डिफेंस को भी और ताकतवर बनाने की बात करते हैं। और 3 विभाग जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े हैं और कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, संपर्क से जुड़े हैं, वो है रेल, सड़क और वायु। और इनका पूरा जाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिछ रहा है। लगभग 8 सालों में 74 एयरपोर्ट्स नए खड़े हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो पिछले 20 सालों में, 50 सालों में नहीं हो पाए थे, वो 74 केवल 8 वर्षों में हो रहे हैं। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है रेलवे स्टेशनों के लिए, और उस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 स्टेशंस का चुनाव हुआ है, जिनको एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में, आधुनिक स्टेशंस के रूप में, जैसे हमारा कमलापति है, जैसे हमारे दूसरे स्टेशंस बन के खड़े हो रहे हैं, अहमदाबाद का हो रहा है, लखनऊ का खड़ा हो गया है, लगभग प्रयाग में भी हो रहा है। उसमें ये 508 में मेरे एक छोटे से निवेदन को लेकर जो 30 जून को मैंने मेल करा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिसकी कॉपी आपके पास है, उसके ऊपर उन्होंने निर्णय लेकर रीवा को जोड़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अश्विनी वैष्णव जी का, आदरणीय रेल मंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने लिखा है, जिन जिन मुद्दों पे, चाहे वो ओरछा से अयोध्या हो, चाहे वो बांधवगढ़ को कहीं ना कहीं पर्यटन के साथ टूरिज़्म, केवल वाइल्ड लाइफ तक नहीं, लेकिन सामाजिक टूरिज़्म, एंशंट हेरिटेज का टूरिज़्म के साथ जोड़ने की बात रही हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित वहाँ से मेल आ जाता है। और ये चौथा मेल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के सिलसिले में मेरे लिखने पर दिया है। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। इस नए स्टेशन में किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी? हाँ, ये बहुत सही प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें जो इनका कॉन्सेप्ट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार है, वो कॉन्सेप्ट इस प्रकार का है कि जो ट्रैक्स होते हैं, जो रेलवे लाइंस होती हैं, उनके बीच में बहुत सारी जगह रह जाती है। फिर वो जो लाइंस होती हैं, उनके ऊपर पूरा एयर स्पेस खाली रहता है
और एक तरफ हो सकता है प्लेटफॉर्म 1 हो, एक तरफ प्लेटफॉर्म 3 हो या 5 हो या 2 हो, जो भी हो, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी जगह खाली रहती है। तो ये उनके विचार में वो एयर स्पेस को भरने के लिए ये इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स अब बना रहे हैं कि जो केवल आदमी ट्रेन पकड़ने या ट्रेन में रिसीव करने या ट्रेन से उतरने वाला वहाँ ना चले, एक मॉल जैसा बन जाए और एक उत्सव मनाने वो प्लेटफॉर्म्स में जाए। ये मैं उनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेरा संवाद उनसे हुआ है इसके बारे में। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अमूमन जो ये अब रेलवे स्टेशंस लिए जा रहे हैं, इनमें लगभग 60% ऐसे शहर फंस रहे हैं जो आने वाले 20 वर्षों में महानगर बनेंगे, 20 वर्षों के अंदर अंदर। तो वो महानगर किस प्रकार का होगा, उसकी 20 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के 75वें महोत्सव में ये सोच कर रहे हैं कि जब हम 100 साल पूरे करेंगे तो वो महानगर के उपयोगी ये स्टेशंस रह सकें। जैसे कि आपने कहा कि मैंने बात करी है रेल मंत्री से, तो इस तरह की सुविधाओं के लिए और क्या आपने सुझाव दिया है? वो उनका एक पूरा कॉन्सेप्ट प्लान है। मैंने वही कॉन्सेप्ट प्लान में माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वैष्णव जी को कहा कि आप निवेदन करा कि आप इसको जोड़ दें रीवा को, तो उसमें वो आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वो मॉल जैसे हो जाएंगे, तो ऊपर फूड कोर्ट हो जाएगा, ऊपर होटल्स हो जाएंगी, विश्राम गृह भी हो जाएगा। कुछ हमारी दूसरी होटल इंडस्ट्री हैं जो जिंजर होटल के नाम से होटल्स चलाती हैं, जिसमें आदमी वहाँ जाके रह सकता है, सस्ते में रह सकता है, काम उसका हो सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ रहे, फूड कोर्ट रहे, आदमी वहाँ जाके घूम भाग सकता है। तो एक प्रकार से वो घूमने की जगह भी हो जाएगी। वो केवल ट्रेन पकड़ना और टेंशन पालना और ये करना, आप 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुँच जाइए। लाइब्रेरी होंगी, कैफेटेरियाज़ होंगे, वहाँ पर न्यूज़पेपर स्टॉल्स होंगे, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। इसमें कितना लागत आएगा? रीवा के स्टेशन में तो आर्किटेक्ट्स के साथ में मैं बैठूंगा और उनसे बात करूंगा। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर जगह में भारत के कोने कोने में जहाँ ये स्टेशंस हैं, वहाँ विरासत कहीं ना कहीं छुपी हुई है, और वो विरासत जो वहाँ छुपी है उसका आईना बनेगा ये एयरपोर्ट और ये स्टेशन। तो एयरपोर्ट भी उसका आईना बनेगा, रेलवे स्टेशन भी उसका आईना बनेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे व्यक्ति ट्रेन से उतरा या एयरपोर्ट से उतरा तो उसको समझ में आ जाएगा कि जिस जगह पे हम आए हैं उस जगह में ये चीज़ें हैं। तो टूरिज़्म बढ़ेगा, रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी।